Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 26 of Computer Architecture course. In last class, we continued our discussion on memories. We discussed the memory hierarchy, which was based on the optimal performance of speed, size and cost. यानी हम मेमोरी को ऑप्टिमाइज़ करते हैं इस तरह से कि हमें बेस्ट स्पीड मिले, अफोर्डेबल कॉस्ट मिले और साइज़ जो है ऑफ द मेमोरी दैट शुड आल्सो बी द लार्ज. हमने एक्चुअली देखा कि दीज थिंग्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग. जो फास्ट मेमोरीज़ हैं उनके लार्ज सेल्स या उनकी लार्ज अमाउंट्स हैं, दे आर एक्सपेंसिव. जो स्लोअर मेमोरीज़ हैं अदर वे अराउंड वो चीपर हैं. हम क्या करते हैं कि हम अ मिक्स ऑफ दोज मेमोरीज यूज़ करते हैं सो दैट द परफॉर्मेंस ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम इज़ ऑप्टिमल. यानी स्पीड जो है वो हमें बेहतर मिलती है, कास्ट जो है वो अफोर्डेबल होती है और साइज़ जो है दैट इज़ आल्सो एडिक्वेट. वी सा द मेमोरी हायरार्की कि हम इनको मिक्स करने के लिए किस तरह से मेमोरी को ऑर्गेनाइज करते हैं. प्रोसेसर के पास जो क्लोजेस्ट मेमोरी है दैट इज़ द प्रोसेसर रजिस्टर्स. उसके बाद वी हैव टू लेवल्स ऑफ कैश. लेवल 1 कैश जो है वो दैट इज़ ऑन चिप मेमोरी जो प्रोसेसर के ऊपर मौजूद होगी. लेवल 2 जो है दैट विल बी इन बिटवीन प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी जो रैम है. देन देर विल बी रैम एंड फाइनली वी हैव मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज जो विच इज़ ह्यूज, चीपर बट स्लोअर. So slowest is farthest but has huge size और जो प्रोसेसर के करीब तरीन है उसका साइज सबसे छोटा है बट इट इज़ फास्टेस्ट एंड इट इज़ एक्सपेंसिव एज वेल. हम जब एक्सपेंसिव की बात करते हैं तो वी टॉक इन टर्म्स ऑफ कास्ट पर बिट. यानी उसकी एक बिट में स्टोरेज, अगर हमने एक बिट डाटा स्टोर करना है तो व्हाट विल बी द कास्ट. सो वी सा कि हम जब मेमोरी के साथ कैश को यूज़ करते हैं तो वी हैव बेटर परफॉर्मेंस. वी कैन हैव बेटर परफॉर्मेंस बाई ब्रिंगिंग दैट डाटा जो कि हमने यूज़ करना है इनटू द प्रोसेसर और उसको हम कैश में ले आते हैं और कैश से एक्सेस करते हैं. कैश इज़ फास्टर दैन मेन मेमोरी सो आवर परफॉर्मेंस जो है दैट गेट्स इम्प्रूव्ड. अब वो परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए हम ये देखते हैं कि अगर हमने डाटा रीड किया और डाटा जो है वो मेमोरी से हमें मिल गया तो वी विल कॉल इट अ रीड हिट. यानी अगर हमने डाटा कैश से रीड करने की कोशिश की और कैश में मिल गया तो दैट इज़ अ रीड हिट. अगर नहीं मिला तो इट्स अ रीड मिस. मिस के केस में वी हैव टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर डाटा फ्रॉम मेमोरी टू द कैश. अगर कैश में जगह है तो देयर इज़ नो इशू, बट इफ़ द कैश इज़ ऑलरेडी फिल्ड तो वी विल हैव टू रिप्लेस सम ऑफ द ब्लॉक्स. उसकी रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ में भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर हम देखेंगे कि किस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं. बट फॉर द टाइम बीइंग वी कैन अस्यूम कि हम उसको किसी तरह से किसी ब्लॉक को रिप्लेस कर देंगे एंड देन वी विल एक्सेस द डाटा फ्रॉम द कैश. इफ़ वी वांट टू राइट हम दो तरीके से करते हैं. उसमें देयर इज़ अ राइट बैक और कॉपी बैक प्रोटोकॉल एंड अ राइट थ्रू प्रोटोकॉल. राइट थ्रू के केस में हम कैश और मेमोरी दोनों को अपडेट कर देते हैं. इन दैट केस देयर इज़ नो क्वेश्चन कि हमें
राइट मिस का प्रॉब्लम सामने आए। बट इन कॉपी बैक प्रोटोकॉल हम ये करते हैं कि वी हैव एन एक्स्ट्रा स्टेटस बिट, जिसको कि हम डर्टी बिट या वैलिड बिट कहते हैं। उस बिट को अपडेट करते हैं, यानी उस बिट को 1 कर देते हैं और उस ब्लॉक के अंदर डाटा जो है वो अपडेट कर देते हैं। व्हेन वी हैव टू रिप्लेस दैट ब्लॉक, हम उस बिट को चेक करते हैं, इफ इट इज़ डर्टी, यानी वो ब्लॉक जो है दैट हैज़ बीन मॉडिफाइड, तो उस ब्लॉक को हम कॉपी बैक करेंगे, अदरवाइज वी विल जस्ट रिप्लेस इट। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि इट अवॉइड्स अननेसेसरी मेमोरी एक्सेसेस। सो दोज वर द थिंग्स जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की। वन थिंग जो कि हम उसमें कॉपी करने के लिए, कैश में डाटा कॉपी करने के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, rather analysis of programs, हमने ये देखा कि जो डाटा है जो हम रीड करते हैं या उसको एक्सेस करते हैं, दैट मे बी रेड और एक्सेस्ड अगेन एंड अगेन, यानी डाटा वी रिसेंटली यूज्ड मे बी एक्सेस्ड अगेन। दिस इज टेम्पोरल एस्पेक्ट ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। और दूसरी जो चीज़ हम महसूस करते हैं, दूसरी जो चीज़ हमने इससे डिड्यूस की है, वो ये है कि जो डाटा हमने एक्सेस किया है, इट्स मोर लाइकली कि हम उससे नेक्स्ट वाला जो डाटा है, यानी उसके एडजेसेंट डाटा है या इंस्ट्रक्शन है, उसको हम एक्सेस करेंगे। इसलिए हम करते ये हैं कि जो डाटा हम मेमोरी से उठा के कैश में रखते हैं, उस डाटा को वहीं पे रहने देते हैं कि मे बी इट मे बी यूज इन फ्यूचर, और सिर्फ वो पर्टिकुलर वर्ड या वो पर्टिकुलर बाइट को मेमोरी से नहीं उठाते, बल्कि होल ब्लॉक ऑफ मेमोरी को उठा के हम कैश में कॉपी कर देते हैं। तो उससे हमें ये एडवांटेज मिलता है कि अगर हमें नेक्स्ट वैल्यू उस वहीं से पिक करनी है, नेक्स्ट एड्रेस से, तो वी हैव ऑलरेडी दैट डाटा इनटू द कैश। तो द चांसेस ऑफ मिसिंग आर रिड्यूस्ड, यानी कैश मिस करने के या कैश मिस करने के, यानी राइट मिस करने के या रीड मिस करने के चांसेस जो हैं दे आर रिड्यूस्ड। तो हमें बेसिकली जब मेमोरी है वो इट हैज़ लार्ज साइज, और जो कैश है इट हैज़ स्मॉलर साइज। सारी की सारी मेमोरी को हम कैश में नहीं रख सकते। यही तो वजह है कि हमने कैश यूज़ की है कि हम स्मॉल मेमोरी जितनी की हमें ज़रूरत है उतनी हम उठा के लाते हैं कैश के अंदर, और उसको हम यूज़ करते जाते हैं। तो व्हाट डू वी डू, हम मैप करते हैं कि ये डाटा जो है ये इस जगह पे जाएगा, ये डाटा इस जगह पे जाएगा, ये इस जगह पे जाएगा। तो आज की क्लास जो है हमारी दैट इज़ बेस्ड ऑन कि मैपिंग के क्या क्या तरीके हैं, कि हम मेमोरी को किस तरह से मैप करते हैं ऑन कैश, क्योंकि देयर आर द मेमोरी इज़ ह्यूज, कैश इज़ स्मॉल, तो उनके कुछ ब्लॉक्स को ही हम सिर्फ मेमोरी में रख सकते हैं। वी कैन नॉट copy whole memory into the cache, so we have to map कि ये ब्लॉक इस जगह पे आएगा, ये ब्लॉक इस जगह पे आएगा, and so on and so forth. So there are mapping functions जो कि आज का हमारा एजेंडा है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि how the memory is mapped on cache. There are 3 types of mappings. Their names are direct mapping, associative mapping, and set associative mapping. We'll see all one by one, and we'll see an example also कि किस तरह से ये implement की जाती है। Let's say कि we have this main memory block,
जो कि मेमोरी को हमने ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया है, इट हैज़ ब्लॉक 0 टू ब्लॉक 4095, यानी टोटल इसमें 4096 ब्लॉक्स हैं। वी बेसिकली सी कि ईच ब्लॉक जो है दैट हैज़ like 16 बाइट्स और 16 वर्ड्स उसका साइज है। हर ब्लॉक में वी हैव दिस मच वर्ड्स। तो व्हाट वी डू कि लेट्स से कि कैश जो है दैट इज स्मॉलर, और हम जो एड्रेस है उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ द मेन मेमोरी एड्रेस। We will have 7 bits for the block. It means कि blocks जो हैं they will be like 0 to 127, यानी टोटल हम एक वक्त में थ्रू दिस 7 बिट्स हम ब्लॉक नंबर 0 से लेके 127 तक काउंट कर सकते हैं। We have 5 bits for tag. They will tell कि which part we are actually using. For example, this first जो block, first जो part है जो 0 से 127 तक है, this will be block 0. From block 0 to block 127, we will say that this is tag 0. Then we have from 128 to 255 is tag 1, and so on कि जो लास्ट में है we have tag which is 31, because we know कि 5 bits के साथ we can count from 0 to 31. So these are the tags that are assigned. डायरेक्ट मैपिंग में हम ये करते हैं कि जो एक पूरे का पूरा ब्लॉक्स का टैग जो जिनका टैग सेम है दैट आर कॉपीड इनटू द कैश। यानी सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमने टैग 0 को कैश में कॉपी कर दिया। कैश कैन होल्ड 127 ब्लॉक्स में भी। तो इसका जो टैग है दैट इज 5 बिट टैग है, और यहां पे हमारे पास 12 बिट एड्रेस होगा। सो memory address is divided into 3 fields. Block determines the position of the block in cache. Tag used to keep track of which block is in cache. टैग जो है वो बताता है कि ये ब्लॉक जो है, टैग को हम कंपेयर करते हैं और इट टेल्स कि वेदर दिस इज इन द कैश और नॉट। वर्ड जो है ऑब्वियसली दैट विल सिलेक्ट पर्टिकुलर वर्ड फ्रॉम द block. Given an address in the form of TBW, यानी 5 bits T की होंगी plus then 7 bits will be from block and 4 bits from the word, तो हमें एक पूरा एड्रेस मिलेगा 16 बिट का। उसकी हम टैग बिट्स को कंपेयर करेंगे विद द टैग्स, और अगर वो टैग हमें मिल जाता है इसका मतलब है कि दिस ब्लॉक इज इन द कैश, एंड देन वी विल सी फॉर द ब्लॉक कि विच ब्लॉक जो है वो हमें जरूरत है, और उस ब्लॉक को
उस ब्लॉक के अंदर किस वर्ड की हमें जरूरत है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द लास्ट बिट. सी इफ इट इज ऑलरेडी इन कैश बाय कंपेयरिंग टी विद टैग इन ब्लॉक बी. यानी जो हमारे पास ऑलरेडी ब्लॉक्स हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे. अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, इट विल बी अ हिट. इफ इट इज मिस्ड तो इट विल बी रिप्लेस्ड, यानी करंट ब्लॉक को हम रिप्लेस कर देते हैं. होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू हैव ब्लॉक 129. ब्लॉक 129 जो है वो सिर्फ इस पोजीशन पे आ सकेगा. ब्लॉक 255, ब्लॉक 127, ब्लॉक 4095, यानी हम इस तरह से पूरे का पूरा ये ब्लॉक 0 से लेके ब्लॉक 127 तक इसको रखते हैं. या हमें एक पर्टिकुलर ब्लॉक की जरूरत है रिप्लेस करने की, तो वी विल रिप्लेस दिस ब्लॉक 1 ओनली एट दिस पोजीशन. हम इसे ब्लॉक 0 की पोजीशन पे नहीं रख सकते, ब्लॉक 127 की पोजीशन पे नहीं रख सकते, किसी और पोजीशन पे नहीं रख सकते. एवरी ब्लॉक यानी 1, 129, 257, यानी 128 के जो मॉड्यूलों से जो वैल्यूज चेंज हो रही होंगी, दे विल गेट द सेम पोजीशन इन द कैश. यानी 0, 255, 511 एंड सो ऑन, इस तरह के जो भी ब्लॉक्स होंगे दे विल ऑलवेज टेक दिस पोजीशन. सो वी विल ओनली सी द टैग. अगर वो टैग मैच करता है तो इसका मतलब है कि दैट पर्टिकुलर ब्लॉक इज इन द कैश. सो इट्स नॉट फ्लेक्सिबल. दिस एल्गोरिथम इज वेरी सिंपल. यानी इसमें हम कर क्या रहे हैं कि सिर्फ हमने जगह मखसूस कर दी हैं. वी जस्ट हैव टू ऑर्गेनाइज कि जो कैश है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कैश जो है इस केस में वी हैव लाइक 11 बिट कैश है हमारे पास, 11 बिट एड्रेस कैश है विच इज 2K. तो हमने इस मेमोरी को इस तरह से टैग्स में कन्वर्ट कर लिया कि वी हैव 2K इन एवरी टैग. अब हम पहले तो ये वाला टैग उठा के पूरे का पूरा रखेंगे. देन इफ वी नीड टू रिप्लेस एनी टैग, एनी ब्लॉक, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक है सिर्फ वो अपनी जगह पे जाएगा. यानी हमें अगर ब्लॉक 2 की जगह पे रिप्लेस करना होगा तो हम यहां से ब्लॉक 130 को 2 की जगह पे ला सकेंगे या 258 को ला सकेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दिस इज वेरी सिंपल कि एक ब्लॉक की जो पोजीशन है दैट इज फिक्स्ड, बट हर जो टैग है उसमें से एक ब्लॉक जो है उसके लिए एक प्लेस होल्डर है. यानी 0 जो है दे विल ऑलवेज, यानी जो पहला ब्लॉक है दे विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट स्पेस. जो लास्ट हैं दे विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द लास्ट स्पेस. ये कलर स्कीम भी बता रही है कि इस जो कलर बेसिकली डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, ब्लैक है, दे विल ओनली गो एट देयर प्लेसेस. यानी जब हमें 4095 ब्लॉक चाहिए होगा हम उसे हमेशा इस लास्ट पोजीशन पे रखेंगे कैश के अंदर. So this is very basically simple to implement, but it does not have flexibility. Let's see an example कि अगर हम इसको implement करें while a program, इसको किस तरह से देखेगा और किस तरह से इसकी utilization होगी. That will give us a better understanding कि हम किस तरह से डायरेक्ट मैपिंग यूज कर सकते हैं विद द प्रोग्राम्स. वी हैव फ्यू असम्पशंस कि जो सेपरेट इंस्ट्रक्शंस और डाटा कैश हमारे पास है, यानी इस वक्त हम जो इस एग्जांपल में यूज करेंगे दैट विल ओनली बी डाटा कैश.
इंस्ट्रक्शन कैश को हम यूज़ नहीं कर रहे। तो हम कह रहे हैं कि देयर इज़ एन इंस्ट्रक्शन कैश एंड देयर इज़ अ डाटा कैश। हम डाटा कैश को यूज़ कर रहे हैं। और कैश हैज़ स्पेस फॉर 8 ब्लॉक्स। उसमें एक वक्त में हम 8 ब्लॉक्स जो हैं वो रख सकते हैं। एंड ईच ब्लॉक कंटेन्स 1 16 बिट वर्ड, यानी हर ब्लॉक में एक 16 बिट वर्ड है। A410 is an array of words located at some address जो कि हेक्स में लिखे गए हैं यहाँ पे in column order. We have this sample program जो कि नीचे लिखा हुआ है। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है कि इस एरे की वैल्यूज की एवरेज कैलकुलेट करके हर वैल्यू को उस एवरेज से नॉर्मलाइज कर रहा है। यानी इट विल कैलकुलेट द एवरेज, ठीक है। व्हाट इट इज डूइंग, सम इज 0 इनिशियली, और फॉर j इज इक्वल टू 0 to 9 सम इज इक्वल टू सम प्लस a0j। तो ये सारे जो अरे की एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर देगा। एट द एंड ऑफ द लूप वी विल हैव अ सम जिसमें सब का एडिशन मौजूद होगा। उसको हम टोटल नंबर पे डिवाइड करेंगे, वी विल गेट एन एवरेज। और नॉर्मलाइज करने के लिए हर वैल्यू को 0 to i को हम एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी इसमें हम उस डाटा को वी आर यूजिंग अगेन एंड अगेन। बेसिकली इसमें थोड़ा सा ज़रा देखिए आप कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट्स हैं दे डिटरमिन लोकेशन इन कैश। हम जो एड्रेस की लीस्ट बिट्स हैं उनको वो कैश में लोकेशन डिटरमिन करेंगी, बट दैट इज अ लिटिल बिट इररेलेवेंट। इफ वी सी दिस टेबल, लाइक ये जो एक रो है, दिस इज टेलिंग कि जब J 1 होगा उस वक्त कैश की क्या सिचुएशन होगी। दीज आर 8 ब्लॉक्स। यू कैन सी कि जब हमने A00 को एक्सेस किया तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की वजह से A00 और A01 यानी पूरा ब्लॉक हमने कॉपी किया, तो ब्लॉक की एक वैल्यू इस पे आ गई और दूसरा ब्लॉक जो है वो A01 पे आ गया। तो J2 हुआ तो वी यूज्ड दिस वैल्यू। जब J3 हुआ वी हैड टू रिप्लेस, हमने नेक्स्ट ब्लॉक जो था उसको कॉपी कर लिया। A02 और A03 कैश में आ गए। J4 के लिए वी डिड नॉट हैव, यानी कैश हिट हुई। व्हेन वी हैड J इज इक्वल टू 5 we had a cache miss, so we had to replace these values. तो next couple of values जो थी वो हमने इसके अंदर कैश कर दी, इसके अंदर कॉपी कर दी या कैश कर दी। Then J7 के लिए A06 और A07 were copied in the cache, और J9 के लिए A08 और A09 हमने कॉपी कर दिए। अब बेसिकली इफ यू सी, हम जो डिवीजन कर रहे हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में कर रहे हैं, यानी 9 से 0 की तरफ आ रहे हैं। सिर्फ इस वजह से हमें यहां पे ये एडवांटेज मिल रहा है कि जो 9 पे आवर कैश विल नॉट चेंज। और 9 पे और 8 पे हमें वी विल गेट दीज वैल्यूज। फिर उसके बाद जब हम 7 पे पहुंचेंगे, उसके बाद जब हम 6 पे पहुंचेंगे वी विल हैव अगेन कैश मिस, और दीज वैल्यूज विल बी रिप्लेस्ड अगेन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब 0 पे पहुंचते हैं तो दोबारा वही सिचुएशन होती है जो कि हमारी इनिशियली थी। सो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली कि व्हेन I इज इक्वल टू 9 and 8, only then we get cache hits. It means कि in total we have got only 2 cache hits. For J loop
only 2 out of 8 कैश पोजीशंस वर यूज्ड, यानी हमारे पास 8 पोजीशंस थी, ठीक है। हर जो कॉलम है दैट इज टेलिंग कि कैश की क्या पोजीशन है, ठीक है। कैश इज नॉट लाइक दिस मैट्रिक्स, सिर्फ एक कॉलम जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग कैश। तो हम देख रहे हैं कि बाकी की सारी पोजीशंस जो हैं दे आर एम्प्टी। यहाँ पे टैग्स हमने दिखाए नहीं हुए, बट दे विल बी यूज्ड एक्चुअली। लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं कैश को। वी हैव स्पेस, वी हैव डाटा, बट बिकॉज ऑफ दिस एल्गोरिदम कि जो 0 है दैट विल ओनली टेक दिस प्लेस एंड 1 विल टेक दिस प्लेस, इनकी जो प्लेसेस हैं फिक्स्ड हैं, इस वजह से वी कैन नॉट यूज द कैश एफिशिएंटली। इतनी कैश को, इतनी डाटा कैश को हम जाया कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी इनएफिशिएंट। यानी हमारे पास 8 लोकेशंस हैं और हम सिर्फ उनमें से 2 यूज कर रहे हैं। इट मीन्स कि उसका यूजेज जो है वो 25% है। तो अगर इतनी कम यूजेज कर रहे हैं तो इसका फायदा बज़ाहिर बहुत कम है। सो व्हाट वी डू, वी सी अनदर mapping technique which is called associative mapping. Associative mapping में basically what we do is कि जो tag है that gets 12 bits now, और जो blocks हैं they can take any position। यानी ब्लॉक 0 अभी यहां पे है, बट इफ वी नीड ब्लॉक 50 तो वो यहां पे भी आ सकता है। यानी अब कैश में हमारे पास पोजीशंस फिक्स नहीं है, वी हैव अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि जहां पे हम चाहेंगे रैंडमली वी विल बी एबल टू प्लेस अ ब्लॉक। जब हमने एक्सेस करना होगा वी विल लुक एट द टैग, अगर वो टैग मैच करेगा इट मीन्स कि दैट ब्लॉक इज इन देयर, और उस ब्लॉक को हम उस ब्लॉक में से वर्ड को एक्सेस कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट जो कि एसोसिएटिव मैपिंग कहती है। इन डायरेक्ट मैपिंग द ब्लॉक इज रिस्ट्रिक्टेड टू रिजाइड इन अ गिवन पोजिशन इन द कैश। हम बात कर चुके हैं। इसी प्रॉब्लम को बेसिकली काउंटर करने के लिए we have used this associative mapping technique. Associative mapping allows block to reside in any arbitrary cache location. यानी अब हमारे पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो ब्लॉक है उसको हम किसी भी जगह पे रख सकते हैं। That most likely uses the cache more efficiently. Let's see the same example. In this case also each column जो है that represents the occupancy of cache. वही example है जिसमें हम numbers को पहले add कर रहे हैं, उस array को add कर रहे हैं, उसके बाद फिर we टेक द एवरेज, और एवरेज को फिर हम नॉर्मलाइज करते हैं। जो कैश है दैट विल बी फिल्ड फुली व्हेन j इज इक्वल टू 7। यानी 0 से हमने स्टार्ट किया और 2 ब्लॉक्स हम लेके आ रहे हैं, तो एट इनिशियली वी विल हैव A00, A01, देन वी विल हैव A02 एंड A03 and so on and so forth. When we reach at j is equal to 7, सारे के सारे blocks जो हैं they will be filled. अब इसके बाद जब हम j is equal to 8 पे पहुंचेंगे उस वक्त क्या होगा कि we will have to replace some position, क्योंकि हमारे पास 10 डाटा एलिमेंट्स हैं और 8
कैश पोजीशंस हैं, तो वी विल हैव टू रिप्लेस। हम एक पॉलिसी जिसको कि हम डिस्कस करेंगे आफ्टर वी डिस्कस दीज मैपिंग फंक्शंस, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पॉलिसी, यानी जो सबसे पहले हमने यूज किया था कैश ब्लॉक, जो सबसे पहले हम लाए थे, दैट डजंट मैटर, जो सबसे पहले हमने यूज किया था, दैट विल बी रिप्लेस्ड। सो एट j is equal to 9, j is equal to 8, A00 will be replaced by A08 and j is equal to 9, रिमेनिंग जो पिक्चर होगी वो सेम रहेगी। एट j is equal to 9, उसके बाद लीस्ट रिसेंटली यूज्ड ये वाला होगा, तो दैट विल बी रिप्लेस्ड जब हम j is equal to 9 पे पहुंचे। अब हम जब प्रोग्राम का दूसरा पार्ट देखते हैं, एवरेज कैलकुलेट कर ली, यानी यहां तक हमने सम कंप्लीट कर लिया। जब हमने एवरेज कैलकुलेट कर ली, डिवाइड किया 10 पे, वी गॉट एन एवरेज, और हमने नॉर्मलाइज करना है, एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम i इज इक्वल टू 9। अब कैश में वी हैव 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये सारी वैल्यूज हमारे पास कैश में मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें एवरी टाइम टिल वी रीच i इज इक्वल टू 2 वी विल हैव अ कैश हिट। जो डाटा हमें चाहिए होगा वो कैश से ही मिलेगा, यानी 9 से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 तक वी विल गेट दोज वैल्यूज यहां पे। जब हम i इज इक्वल टू 1 पे पहुंचेंगे, वी विल अगेन नीड टू रिप्लेस, क्योंकि अब हमें कैश मिस होगा, रीड मिस होगा, तो हमें वी हैव टू रिप्लेस। अब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड जो हमारे पास एलिमेंट है, दैट इज A09, क्योंकि अब जब हमने यहां से रीड करना शुरू किया तो वी गॉट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, 9 से हम 8 पे गए, और उसके बाद फिर वी गॉट एट 7, 6, 4, 3, 2। तो इस वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे बाई A01, एंड सिमिलर थिंग विल बी हैपेंड एट नेक्स्ट आइट्रेशन, कि जब i इज इक्वल टू 0 होगा तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सिंस दिस A08 विल बी रिसेंटली यूज्ड, दिस विल बी रिप्लेस्ड, तो A00 जो है ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। सो फॉर i लूप was a forward one would get no hits। अगर यानी हम i लूप जो थी, हमने बेसिकली उसको यूं किया था कि फॉर i 9 to 0 था तो हमें हिट्स मिले। अगर हम इसको 0 से 9 करते तो क्या होता, हमें यहां पे पहुंच के A00 चाहिए होता। इस पोजीशन पे वी वुड हैव रिक्वायर्ड A00, तो यहां पे हमें फिर रिप्लेसमेंट चाहिए होती है, और हमें कोई हिट नहीं मिलता, सारे कैश मिसेस होते और हमें रिप्लेस करना पड़ता बार बार। ये प्रोग्राम बेसिकली इस तरह से लिखा गया है कि इट कैन यूज कैश वेरी एफिशिएंटली। सो इन दिस केस वी कैन सी कि हम ऑल जो प्लेसेस हैं कैश के अंदर, जो ऑल वैल्यूज हैं, दैट वी आर यूजिंग, और हमें जो हिट्स हैं वो भी मैक्सिमम मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अ वेरी गुड स्कीम। एसोसिएटिव स्कीम जो है, एसोसिएटिव एल्गोरिदम जो है ऑफ मैपिंग द फंक्शंस इज अ गुड स्कीम। बट ऑब्वियसली जब इस किस्म की स्कीम है, it will have some cost of implementation of course, कि हम रैंडमली
एक ब्लॉक को कहीं भी रख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल इन इम्प्लीमेंटेशन। हमें रिप्लेसमेंट पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी विच आर टेक्निकली नॉट रिक्वायर्ड इन दोज डायरेक्ट मैपिंग्स। और रैंडम एप्लीकेशन जो है दैट विल आल्सो हैव सम कम्प्लेक्सिटी। जो रैंडम अरेंजमेंट है दैट विल हैव सम कम्प्लेक्सिटी। देन देयर इज अ थर्ड स्कीम। जो सेट एसोसिएटिव मैपिंग है दैट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड एसोसिएटिव मैपिंग। हम क्या करते हैं कि जो सेट्स हैं, हम क्या करते हैं कि जो ब्लॉक्स हैं उनको सेट्स की फॉर्म में ले आते हैं। सेट्स जो हैं दे कैन गो एनीवेयर, लेकिन ब्लॉक के अंदर जो पोजीशन है ब्लॉक 0 की या 1 की, दैट कैन चेंज। सो इट इज यूजिंग मिक्स ऑफ बोथ डायरेक्ट मैपिंग एंड एसोसिएटिव मैपिंग। हम करते क्या है कि जो ब्लॉक्स हैं इनके सेट्स बना लेते हैं। सेट जो है उसको हम कैश के अंदर किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। सेट 0 कैन टेक पोजीशन इन द बिगनिंग, इन द मिडल, इन द लास्ट एंड सो ऑन फॉर एवरी सेट एक्चुअली। बट जो ब्लॉक है दैट कैन टेक एनी पोजीशन। यानी ब्लॉक जो है वो ब्लॉक 1 जो है दैट कैन गो एट द टॉप, ब्लॉक 0 कैन गो एट द बॉटम। तो वो जो चीज है दैट इज अ पार्ट ऑफ रैंडमनेस जो कि हम एसोसिएटिव से लेते हैं। सो दिस इज सेट एसोसिएटिव मैपिंग which is combination of direct and associative mapping technique. Blocks 0, 64, 128, 4032 map to cache sets 0 and can occupy either of two positions within the set. यानी जो 0 है, 64 है, F4032 जो लास्ट सेट का पार्ट होगा, दे विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ सेट 0, दे विल कैश टू सेट 0। यानी वो हमेशा इन पोजीशंस पे आएंगे। ठीक है, यानी सेट 0 पे हम सिर्फ ब्लॉक 0 या ब्लॉक 1 कॉपी कर सकते हैं, ब्लॉक 64, 65 कॉपी कर सकते हैं, ब्लॉक 4032, 4037, 4032 और 4033 कॉपी कर सकते हैं। लेकिन यानी इनमें पोजीशन का नहीं है कोई भी कैद। ब्लॉक 0 कैन गो एट दिस पोजीशन, ब्लॉक 1 कैन गो एट फर्स्ट पोजीशन एंड सिमिलरली ऑल द अदर जो subsequent numbers हैं they can take their relevant positions। यानी इसमें हम flexibility of associative, दोबारा से, यानी इसमें हम flexibility of associative mapping और fix जो part है of direct mapping दोनों को use कर रहे हैं। यानी हमने sets की जगह तो fix कर दी, लेकिन विद इन सेट वी कैन हैव ब्लॉक 0 और ब्लॉक 1 एट एनी पोजीशन। सो दिस इज कॉल्ड सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अ कैश विद k blocks per set is called k-way set associative cache. Most of the processors जो हैं they actually use this type of
कैश टेक्निक्स जो कि दोनों पॉलिसीज़ को यूज़ कर रहे हैं। हम सेम एग्जांपल को देखते हैं विद दिस मैपिंग टेक्निक। यानी उस एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे, वी वर एडिंग एन अरे ऑफ 10 नंबर्स, और उन 10 नंबर्स को ऐड करने के बाद वी वर टेकिंग देयर एवरेज, और हर नंबर को उस एवरेज से नॉर्मलाइज कर रहे थे बाय डिवाइडिंग बाय द एवरेज। जो लूप्स थी हमारी, पहली लूप जो है वो दैट गोज फ्रॉम 0 to 9, और जो सेकंड लूप है दैट कम्स फ्रॉम 9 to 0। So since all accessed blocks have even addresses, only half of the cache is used. That is, they all map to set 1. यानी इस केस में चूंकि एड्रेसेस हमारे इवन एड्रेसेस हैं तो सेट 0 में आएंगे, जैसा कि हमने वहां पे देखा। तो इसमें हम I is equal to 0 पे, सॉरी J is equal to 0 पे we will have A0 और A01, फिर हम 1 पे हम A01 को कॉपी करेंगे, 2 जब होगा J तो A02 होगा, एंड द सेट 1 विल बी कंप्लीटली फिल्ड, सेट 0 रादर, set 0 will be completely filled when J is equal to 3. Again, we will use the least replacement algorithm. दोबारा बता रहा हूं। Again, we will use least recently used algorithm, और for J is equal to 7, we will replace यहां पे दोबारा, फिर J is equal to 4 पे all values are not shown, J is equal to 4 पे फर्स्ट वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड 5 पे, सेकेंड और 6 पे थर्ड वन, और लास्ट वैल्यू J7 पे रिप्लेस होगी। When J will be 9, we will have this situation on the cache कि उसके अंदर A08, A09, A06 और A07 यानी लास्ट 4 वैल्यूज उसमें रखी हुई। अब चूंकि वी हैव द सेकेंड लूप जो कि रिवर्स ऑर्डर में चल रही है, तो वी विल गेट हिट्स एट Ji is equal to 9, 8, 7 and 6. So we will not have to change any data, but after J जो आफ्टर I की वैल्यू जो है दैट इज 4 and 5, दोबारा से, आफ्टर I की वैल्यू 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, वी विल हैव कैश मिसेस, और जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम को यूज करते हुए वी विल रिप्लेस दोज वैल्यूज। सो इसमें हम फिर वही प्रॉब्लम देखते हैं कि हाफ ऑफ द कैश इज नॉट यूटिलाइज्ड, सो इट इज गिविंग बेटर परफॉर्मेंस देन द डायरेक्ट मैपिंग। कैश जो है वो भी हमें 4 जगहों पे हिट हुई है, 9, 8, 7 और 6 ऑफ वैल्यूज ऑफ I के लिए। इन फर्स्ट एल्गोरिदम हमें 2 यानी डायरेक्ट मैपिंग में, इन लाइक डायरेक्ट मैपिंग वी हैड 2 hits only. In associative mapping we had 8 hits, और जो सेट एसोसिएटिव है इसमें वी हैड 4 हिट्स। सो अगर हम देखें तो बेस्ट परफॉर्मेंस जो है दैट इज इन एसोसिएटिव इन टर्म्स ऑफ, हम इसको हिट्स में देखें, इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन देखें।
In case of set associative, we have better performance, better average performance, जो कि कुछ हिट्स भी मिल रहे हैं और मेमोरी जो है वो तकरीबन 50%, कैश की जो 50% मेमोरी है दैट इज बीइंग यूज्ड. In direct mapping, we were using only 25% of the memory and only 2 hits were there. So the best performance, best average performance will be in associative mapping, but चूँकि वो थोड़ी सी complicated उसकी implementation होती है, it's complex, so we have the flexibility of associative and we have the flexibility of associative and strictness of direct mapping in set associative mapping, which is also a mapping technique that is commonly used. Then lastly, in cache, we discuss the replacement algorithms. Although कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, बट वी हैव टू डिस्कस देम फॉर्मली एज वेल. फर्स्ट वी टॉक अबाउट डायरेक्ट मैप्ड कैश, यानी डायरेक्ट मैपिंग में रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स क्या होंगी. देयर शुड बी नो एक्चुअली मैपिंग देयर शुड बी नो रिप्लेसमेंट टेक्निक, क्योंकि हमें पता है कि किस ब्लॉक ने किस जगह पे जाना है. इफ इट इज ब्लॉक 0, 256, 128, 4032, it will go at the first position, 0th position. If it is 127, 255, 4095, it will go to the last position. हमें पता है, we will see कि ये ब्लॉक किस जगह पे जाना है, we will copy it over there. So no replacement algorithm is required. But we need replacement algorithms in case of associative and set associative mappings. यानी हमने ये देखना होगा कि किस ब्लॉक को हम रिमूव करें ताकि नया डाटा जो है उसको हम कॉपी कर सकें वहां पे. So we need to decide which block to replace. We want to keep those blocks that are likely to be used. यानी जिसको हम रेफर कर रहे हैं बार बार, वही लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस वाली बात कि जिसको हमने रिसेंटली यूज किया है उसका हमें दोबारा भी जरूरत पड़ सकती है. तो दैट इज वन पॉसिबिलिटी कि वन स्ट्रेटेजी इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम. फॉर एग्जाम्पल, for a 4 block cache, use 2-bit counter, set 0 for block accessed, all other blocks are incremented, block with count 3 will be replaced on miss. यानी हम कर ये रहे हैं कि हम एक काउंटर बेसिकली चला देते हैं, यानी इस ब्लॉक के साथ हमारा एक काउंटर, वी हैव लाइक let's say we have these 4 blocks. This is the one that we brought first in. तो सबसे पहले जब हमने कैश मिस की तो दिस वाज 0. जब कैश को एक्सेस किया दिस वाज 0. उसके बाद जब नेक्स्ट हमने किया तो दिस वाज चेंज टू 1. देन इट वाज चेंज टू 10 एंड फाइनली इट वाज चेंज टू 1. यानी हम काउंटर चला देते हैं. जितनी बार हम कैश को रिप्लेस करते हैं या ब्लॉक को रिप्लेस करते हैं, वी इंक्रीमेंट द नंबर. यानी दोबारा बता, हम जितनी बार कैश को एक्सेस करते हैं, किसी भी कैश को, हम हर एक का जो काउंटर है उसको इंक्रीज कर देते हैं. और जब हमने रिप्लेस करना होगा तो जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसको हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि वो ज्यादा देर कैश में पड़ा रहा है.
और उसको हम इंक्रीज करते रहे, ज़्यादा दफ़ा इंक्रीज हुआ, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा मरतबा ज़्यादा देर से इसमें पड़ा हुआ है और इट इज़ नॉट यूज्ड। सो अनदर स्कीम जो है दैट वुड बी अ रैंडम स्कीम, कि किसी भी ब्लॉक को उठा के आप रिप्लेस कर दें। दैट वुड बी वेरी सिंपल, बट इन दैट केस जो हमारे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के जो थिंग्स हैं दे विल बी लिटिल बिट वायलेटेड, कि हो सकता है कि जिस ब्लॉक को हमने अभी रिसेंटली यूज़ किया है उसी को हम रिप्लेस कर दें, एंड जो रिप्लेसमेंट है या कैश मिस है उसके चांसेस बढ़ जाएं। बट एट हायर स्पीड्स, जहाँ पे हमें हायर स्पीड्स अवेलेबल हैं और देयर आर रिक्वायर्ड, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है रैंडम की दैट इज ईजियर। सो वी कैन यूज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम्स, यानी वी कैन मेंटेन अ काउंटर विद दैट ब्लॉक, और जिसका काउंटर जो है दैट इज हाईएस्ट उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। So today basically we discussed mapping functions. Mapping functions में हमने देखा कि there were three mapping functions. One was direct, the second was associative, and the third one was set associative. जो डायरेक्ट मैपिंग है उसके अंदर वी हैव फिक्स्ड पोजीशंस ऑफ द कैश, यानी ब्लॉक ने अपनी एक फिक्स पोजीशन पे जाना है विद इन द कैश। ब्लॉक 0 विल ऑलवेज गो टू द फर्स्ट पोजीशन। ब्लॉक 127 फॉर एग्जांपल, जैसे हमने जो एग्जांपल देखी उसके अंदर दैट विल ऑलवेज गो टू द लास्ट पोजीशन। इसका एडवांटेज ये है कि इट इज़ वेरी सिंपल, वी डोंट नीड टू इम्प्लीमेंट एनी रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। बट डिसएडवांटेज क्या है कि जो हिट और मिस, जो हिट के चांसेस हैं दे आर लेस। यूटिलाइजेशन है ऑफ द कैश दैट इज लेस। हमने एग्जांपल में देखा कि जो एग्जांपल हमने यूज़ की, ऑल्दो के प्रोग्राम वाज रिटन के जो लास्ट यूज्ड वैल्यूज हैं उनको हम अगेन यूज कर सकें, इस मैपिंग में वी वर यूजिंग ओनली 25% ऑफ द मेमोरी और 2 हिट्स हमें मिल रही थी। द सेकेंड टेक्निक वाज एसोसिएटिव मैपिंग। एसोसिएटिव मैपिंग में हमने फुल फ्लेक्सिबल टेक्निक यूज की, दैट इज कि कोई भी ब्लॉक किसी भी जगह पे रखा जा सकता है, विच वॉज एक्चुअली जिसकी इम्प्लीमेंटेशन इज कम्प्लेक्स्ड, बट वी सॉ इन एग्जाम्पल कि जो वैल्यू है, वी सॉ इन एग्जाम्पल कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ द कैश है that is maximum in this algorithm or in this mapping technique. यानी हमारी hits जो थी, we got 8 hits in our example, and memory जो usage था that was also maximum, यानी whole cache was used. Then we saw the mapping technique जो कि that is combination of these two, that is called set associative mapping. उसमें हमने कुछ थोड़ी सी डायरेक्ट मैपिंग यूज की है और कुछ एसोसिएटिव मैपिंग यूज की है। वी क्रिएटेड सेट्स विद इन द कैश। सेट्स की पोजीशन हमने फिक्स कर दी और जो ब्लॉक्स थे दे कैन गो एनीवेयर विद इन द सेट, यानी अगर हम 0 और 1 आर द ब्लॉक्स तो दे कैन गो एट द टॉप पोजीशन और बॉटम पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज द ब्लॉक नंबर। So we had some
डायरेक्ट मैपिंग एंड सम एसोसिएटिव मैपिंग इन सेट एसोसिएटिव, यानी हमने छोटे छोटे सेट्स बना दिए और मैपिंग कर दी उसके अंदर रैंडम, छोटे छोटे सेट्स बना दिए और उसके अंदर रैंडम मैपिंग कर दी। इसको जब हमने उसी एग्जाम्पल के ऊपर रख के देखा तो वी सा के जो यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस था दैट वाज हाफ, यानी सेट 0 वाज बीइंग यूज्ड एंड सेट 1 वाज नॉट यूज्ड एट ऑल। और जो हिट्स थे दे वर 4 which was also almost 50% of the direct mapping, which was the 50% of associative mapping. So we saw कि जो associative mapping है that uses cache most efficiently. And lastly we saw replacement algorithms for direct mapping, क्योंकि जगह फिक्स हैं, हमने ब्लॉक कहाँ पे रखना है, we did not require any in direct mapping, क्योंकि जगह फिक्स थी, we did not require any replacement policy। जबकि एसोसिएटिव और सेट एसोसिएटिव मैपिंग के केस में वी रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट पॉलिसीज, इसमें कि एक लीस्ट रिसेंटली यूज्ड थी और एक रैंडम थी। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में वी कैन मेंटेन अ काउंटर ऑफ बीइंग एक्सेस्ड, अगर वो मेमोरी एक्सेस होती है तो काउंटर को हम रीसेट कर सकते हैं, एंड वी कैन मेंटेन अ काउंटर कि जितनी बार वो मेमोरी एक्सेस होगी वी विल मेक इट इंक्रीमेंट बाय 1। और जब हमें रिप्लेस करना होगा वी विल से के मैक्सिमम काउंटर किसका है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कैश मेमोरीज। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट मोर इंटरफेस जो कि ब्रिज प्रोवाइड करेगा बिटवीन मेन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क, कि हम हार्ड डिस्क को भी किस तरह से यूज कर सकते हैं। यानी अभी हमने एक इंटरफेस देखा विच वाज बिटवीन प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। अब हम देखेंगे कि जो मेमोरी और हार्ड डिस्क के दरमियान हम डाटा एक्सचेंज कैसे करते हैं। बेसिकली व्हाट वी हैव टू सी इज कि प्रोसेसर, फॉर एग्जांपल इफ इट इज 32-bit प्रोसेसर, then it can access 4 gigabytes of memory, but हमें पता है कि we don't have this much big RAM in our computer। तो हम हार्ड डिस्क की मेमोरी को यूज करते हैं, यानी वर्चुअली वी आर यूजिंग 4 gigabyte ऑफ मेमोरी, लेकिन हमारे पास मेमोरी जो एक्चुअली है दैट इज लाइक 1 gigabyte और 2 gigabytes और सो ऑन एंड सो फोर्थ। एट द मोस्ट हमारे पास 8 gigabyte होती है, लेकिन वो भी 64-bit प्रोसेसर्स में है। सो वी विल सी कि हाउ दिस थिंग वर्क, कि हम कंप्यूटर को कैसे यकीन दिलाते हैं कि तुम 32 बिट्स के साथ 4 gigabyte मेमोरी देख रहे हो, while we don't have this much memory. This concept is basically called virtual memory, which will be discussed in next class. Until then, it's Allah Hafiz. See you in the next class.